गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज तपस्विनी। वेलकम टू स्टडी विथ एजी। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज ऑफ एशिया पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी हो चुका है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जैसे कि हम पार्ट 1 में क्या कवर किए थे? एशिया की इम्पोर्टेंट सीज कवर किए थे। पार्ट 2 में क्या कवर किए थे? एशिया की इम्पोर्टेंट गल्फ कवर किए थे। और पार्ट 3 में क्या कवर किए थे? एशिया की इम्पोर्टेंट स्ट्रेट कवर किए थे। आज हम इम्पोर्टेंट लेक कवर करेंगे। ठीक है बच्चों। फर्स्ट वन इज कैस्पियन लेक। उसे पढ़ने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, चैनल न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों को फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये जो लेक्चर है बेसिक स्पेशली जो यूपीएससी से एग्ज़ाम दे रहे हैं और आरआरबी रेलवे की एग्ज़ाम हो गया और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट बेसिस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप आपके नोट कॉपी के साथ और एक अटलास या फिजिकल मैप वगैरह आपके पास कुछ भी है यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कैस्पियन सी। ठीक है, फर्स्ट वन इज कैस्पियन सी। जैसे कि लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था, जब हम सी पढ़े थे तब मैं आपको बोला था कि कैस्पियन सी को हम लेक भी बोलते हैं, सी भी बोलते हैं। ठीक है, सी क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये एक लेक है, बट सी क्यों बोलते हैं? साइज ज़्यादा बड़ा होता है इसका, इसीलिए सी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कैस्पियन सी कंट्री कौन सा कंट्री बॉर्डरिंग कंट्री है कैस्पियन सी का? रशिया, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान। रशिया, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान। ठीक है बच्चों, ये जो 5 कंट्री है इसका एक ट्रिक होता है, तारीख। ठीक है, तारीख। टी में तुर्कमेनिस्तान, ए पर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान, के फॉर काजाकिस्तान। ठीक है, इसको याद रखने को कितना इजी होता है ना। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, तारीख। ठीक है बच्चों, और इम्पोर्टेंस किस लिए है? लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक इन एशिया, ऑयल प्रोडक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर से देखते हैं किस लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडीज। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। लार्जेस्ट लेक इन एशिया भी है, एशिया की लार्जेस्ट लेक है, उसके साथ साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी भी है। ठीक है, और लार्जेस्ट लेक इन एशिया भी है। ऑयल प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए। कैस्पियन सी किस लिए इंपॉर्टेंट है? लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक इन एशिया, थर्ड वन इज ऑयल प्रोडक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हम बॉर्डरिंग कंट्रीज देखें, उसके बाद इंपॉर्टेंस देखें, अब हम मैपिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, मैप आप जाकर आप लोगों का मैप देख सकते हो। जैसे कि कैस्पियन सी ये है और रशिया ये, कजाकिस्तान ये, तुर्कमेनिस्तान ये ईरान की पार्ट और ये अजरबैजान की पार्ट। रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। तारीख भूलिएगा मत। ठीक है, तारीख तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड वन देखेंगे, लेक बाइकाल। कंट्री कौन सा है, कौन सा कंट्री में है लेक बाइकाल? रशिया में है। और इम्पोर्टेंस क्या है? डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और कंटेन 20% ऑफ द अर्थ अनफ्रोजन फ्रेश वाटर। वर्ल्ड की जो 20% अनफ्रोजन फ्रेश वाटर होता है वो कहाँ है? लेक बाइकाल में। ठीक है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये लेक। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इंपोर्टेंस का? डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट, कंटेन 20% ऑफ अनफ्रोजन फ्रेश वाटर। थर्ड वन इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है बच्चों, कौन सा कंट्री में है? रशिया में है। मैपिंग करते हैं, रशिया का कंट्री देखिए मैप में जाकर, वहाँ एक बाइकाल लेक होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे थर्ड वन इज लेक बलखास। लेक बलखास कहाँ है? काजाकिस्तान। कहाँ है? काजाकिस्तान। काजाकिस्तान में लेक बलखास है। और इम्पोर्टेंस किस लिए है? फर्स्ट वन इज थर्ड लार्जेस्ट लेक इन एशिया, एशिया की थर्ड लार्जेस्ट लेक है। यूनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेसिकली इसका जो लेक है, हाफ सालाइन वाटर होता है ये लेक का और हाफ फ्रेश वाटर होता है। हाफ वाटर सालाइन होता है और हाफ वाटर फ्रेश होता है। थर्ड लार्जेस्ट लेक इन एशिया। और थर्ड वन इज सपोर्टिंग वेरियस एवियन स्पेसीज। ठीक है, वेरियस एवियन स्पेसीज को सपोर्ट करता है। ठीक है बच्चों, अब हम मैपिंग करेंगे। देखिए ये काजाकिस्तान है और ये लेक वालखास है। ठीक है, लेक वालखास है, ये काजाकिस्तान है। ठीक है बच्चों, मैप जाकर आप अच्छे से देखिए, जहाँ काजाकिस्तान होगा चाइना का ऊपर, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है बच्चों,
अब हम फोर्थ वन देखेंगे, इसिकुल लेक, इसिकुल लेक, ठीक है। फोर्थ वन इज इसिकुल लेक। इसिकुल लेक कंट्री कौन सा है? किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान है कंट्री, कौन सा कंट्री में है? किर्गिस्तान में है, ठीक है बच्चों। और इम्पोर्टेंस क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स, इम्पोर्टेंस क्या है बच्चा? वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक है और सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन लेक ग्लोबली, और रामसर वेटलैंड साइट थ्रेटन फिश स्पीशीज। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक, हाई अल्टीट्यूड में ये लेक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाई अल्टीट्यूड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक है। इसी कुल लेक के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कौन सा कंट्री में है? वो किर्गिस्तान में है। ये वर्ल्ड की हाई अल्टीट्यूड में जो लेक होता है उनमें से एक लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन लेक ग्लोबली, ग्लोबली देखें तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन लेक, ये माउंटेन के ऊपर जो लेक होता है उनमें से सेकेंड वन में आता है, ठीक है बच्चों। और फर्स्ट वन कौन सा लेक फर्स्ट वन है? प्लीज़ बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए, जो लोग भी क्लास कर रहे हैं कमेंट कीजिए कि कौन सा लेक है जो कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन लेक है ग्लोबली, ठीक है बच्चों। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? रामसर वेटलैंड साइट थ्रेटन फिश एंड स्पीशीज, एक रामसर वेटलैंड साइट भी है। फर्स्ट पॉइंट इज हाईएस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक्स में एक है और सेकेंड हाई लॉन्गेस्ट माउंटेन लेक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन लेक कौन सा है और कौन से देश में भी है वो भी कमेंट कीजिएगा। रामसर वेटलैंड साइट थ्रेटन फिश स्पीशीज, ठीक है। ये एक रामसर वेटलैंड साइट है, थ्रेटन फिश स्पीशीज भी देखने को मिलता है यहाँ। और अब हम मैपिंग करेंगे। ये है किर्गिस्तान, ये है इसिकुल, ठीक है। ये है इसिकुल, ये है किर्गिस्तान कंट्री, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज लेक तोबा, ठीक है बच्चों। लेक तोबा, लेक तोबा जो है हमको कहाँ देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है सुमात्रा इंडोनेशिया में, ठीक है। सुमात्रा इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। और इम्पोर्टेंस क्या है? लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक फॉर्म्ड आफ्टर सुपर वोल्केनिक इरप्शन। ये जो लेक है वो कैसे फॉर्म हुआ है? सुपर वोल्केनिक इरप्शन के बाद फॉर्म हुआ है, ठीक है बच्चों। ये कहाँ है लेक तोबा? सुमात्रा इंडोनेशिया में है, ठीक है बच्चों। देखते हैं मैप। ये है सुमात्रा की इंडोनेशिया की सुमात्रा आइलैंड, ये है मलेशिया, ये जावा आइलैंड है, ये है तोबा, ठीक है। तोबा को अच्छे से देखिए, तोबा, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे लेक उर्मिया, ठीक है। लेक उर्मिया कौन सी कंट्री? ईरान कंट्री है। कौन सा कंट्री में? सिक्स्थ नंबर इज लेक उर्मिया। कहाँ देखने को मिलता है? लेक उर्मिया देखने को मिलता है ईरान कंट्री में। ये कौन सा इंपॉर्टेंस किस लिए है? सिक्स लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया, क्रूशियल हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स और रामसर वेटलैंड साइट भी है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। लेक उर्मिया कहाँ देखने को मिलता है? ईरान कंट्री में देखने को मिलता है। ये है सिक्स्थ लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया, क्रूशियल हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड रामसर वेटलैंड साइट भी है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है बच्चों। लेक उर्मिया ये कहाँ देखने को मिलता है? ईरान कंट्री में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। सिक्स्थ लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया, क्रूशियल हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड, रामसर वेटलैंड साइट भी है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे सेवेंथ नंबर लेक जो कि आरल लेक, ठीक है। आरल लेक कहाँ है? कंट्री कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, दोनों कंट्री के बीच में देखने को मिलता है। आरल लेक जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में देखने को मिलता है। वो इंपॉर्टेंस क्या है? एनवायरमेंटल डिजास्टर ड्यू टू सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो किसी सोवियत इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट हुआ था उस वजह से वहाँ एनवायरमेंट डिजास्टर देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे, मैपिंग करेंगे। मैप कहाँ है? देखिए ये है। आप जब मैं मैपिंग करती हूँ, मैं मैपिंग करती हूँ, आप भी उस टाइम मैपिंग कीजिएगा, ठीक है बच्चों। उज्बेकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है काजाकिस्तान। ये जो उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान के बीच में है अराल सी, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे नंबर 8 में आता है किन्गाई लेक। किन्गाई लेक कौन से कंट्री में है? चाइना। और किन्गाई लेक कौन से कंट्री में है? चाइना में है। और इम्पोर्टेंस किस लिए है? लार्ज अल्कालाइन एंड सलाइन लेक और माइग्रेटरी बर्ड एंड कंटेनिंग एंडेमिक स्पेसीज। ये है लार्ज अल्कालाइन एंड सलाइन लेक, माइग्रेटरी बर्ड्स एंड कंटेनिंग एंडेमिक स्पेसीज, ठीक है बच्चों। कहाँ है? चाइना में है। देखते हैं, ये है चाइना और चाइना की ये है किन्गाई लेक, ठीक है बच्चों। नंबर 9 में देखेंगे उला लेक जो कि कौन सा कंट्री में है? ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है बच्चों। जम्मू एंड कश्मीर में है। वो कौन सा कंट्री का? इंडिया कंट्री का जम्मू एंड कश्मीर प्लेस में और स्टेट यूटी है, इंडिया की वो यूटी है जम्मू एंड कश्मीरी, ठीक है। और वाइटल फॉर रेगुलेटरी रिवर फ्लो सपोर्टिंग डाइवर्स स्पीसीज फिशिंग एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट किस लिए है? वाइटल फॉर रेगुलेटरी रिवर फ्लो सपोर्टिंग डाइवर्स फिशिंग
उला लेक किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, जम्मू कश्मीर में है, वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है वाइटल फॉर रेगुलेटरी रिवर फ्लो। सॉरी बच्चों, ठीक है बच्चों, वाइटल फॉर रेगुलेटरी रिवर फ्लो एंड सपोर्टिंग डाइवर्स स्पीसीज। ये कहाँ है, इंडिया की जम्मू एंड कश्मीर का जो यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, उला लेक इंडिया है, इंडिया की ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ऊपर पार्ट लद्दाख है, ये जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, सॉरी अच्छे से दिखाती हूँ, ये है जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, यहाँ है उला लेक, ये है इंडिया कंट्री। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर 10 में चिलिका लेक है। चिलिका लेक कहाँ प्रेजेंट है, चिलिका लेक उड़ीसा की इंडिया की उड़ीसा स्टेट है, वहाँ प्रेजेंट है। और ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एशिया की लार्जेस्ट ब्राकिस वाटर लगून है और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज लाइक इरावदी डॉल्फिन के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज लाइक इरावदी डॉल्फिन। ठीक है बच्चों, और लाइवलीहुड ऑफ मेनी फिशर्स फॉर रामसर साइट, ये एक रामसर साइट भी है और लाइवलीहुड किन लोगों के लिए है, फिशर फॉक के लिए है, जो बेसिकली फिशरमैन होते हैं उन लोगों के लिए है, ये लाइवलीहुड है। ठीक है बच्चों, और एशिया की लार्जेस्ट ब्राकिस वाटर लगून है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज लाइक इरावदी डॉल्फिन, लाइवलीहुड ऑफ मेनी फिशर फॉक रामसर साइट। ठीक है, ये रामसर साइट भी है। चिल्का लेक वेरी इंपॉर्टेंट है, इरावदी डॉल्फिन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एंडेंजर्ड स्पेसीज है। ठीक है, इरावदी डॉल्फिन ये कहाँ है, इंडिया की एशिया में, सॉरी इंडिया की ओडिशा में है, सॉरी माय मिस्टेक, इंडिया की ओडिशा स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, देखते हैं मैपिंग करते हैं, ये है चिल्का लेक, ये है ओडिशा की पार्ट है, ये है चिल्का लेक। ठीक है बच्चों, ये जो पार्ट मैंने पॉइंट किया है वही है चिल्का लेक। ठीक है बच्चों, ये है ओडिशा की पार्ट है, आप जाकर आपके मैप में देख सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, जो हम पढ़ रखा है उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी में। फर्स्ट वन इज कैस्पियन सी, जो कि कंट्री कौन सा कंट्री, बॉर्डरिंग कंट्रीज है, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान। और इंपॉर्टेंस किस लिए है, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक इन एशिया, ऑयल प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज लेक बैकाल, जो कि कौन सा कंट्री में है, रशिया में है, और डीपेस्ट ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है, कंटेन्स 20% ऑफ द अर्थ अनफ्रोजन फ्रेश वाटर, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है बच्चों, थर्ड वन इज लेक वल्खास, जो कि कजाकिस्तान में है, वो थर्ड लार्जेस्ट लेक इन एशिया। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाफ वाटर सालाइन होता है, हाफ वाटर फ्रेश होता है, सपोर्टिंग वेरियस एवियन स्पेसीज। ठीक है बच्चों, फोर्थ वन इज इसिक्को लेक, जो कि किर्गिस्तान में है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन लेक है, जो कि आपको मैंने बोला है, जो कोई भी वीडियो देख रहा है कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन लेक ग्लोबली कौन सा है। और रामसर साइट वेटलैंड भी है, बेसिकली किस लिए, थ्रेटन फिश स्पेसीज के लिए। ठीक है, लेक तोबा, जो कि सुमात्रा इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, वो लार्जेस्ट वोल्कानिक लेक है। ठीक है बच्चों, सिक्स वन इज लेक उर्मिया, जो कि ईरान में देखने को मिलता है, सिक्स लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया है और क्रूशियल हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ये रामसर वेटलैंड साइट भी है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सेवेंथ वन इज आरएलसी, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, और एनवायरमेंटल डिजास्टर ड्यू टू सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट डिजास्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एट में कौन सा है, किनघाई लेक, जो कि चाइना का है, वो चाइना में है और लार्जेस्ट लार्ज अल्काइन एंड सलाइन लेक है और माइग्रेटरी बर्ड्स एंड कंटेनिंग एंडेमिक स्पेसीज। ठीक है बच्चों, 9 वन इज उला लेक, कंट्री कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इंडिया की एक यूटी है, इंडिया की है, इंडिया कंट्री में देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, वाइटल फॉर रेगुलेटरी रिवर फ्लो एंड सपोर्टिंग डाइवर्स स्पीसीज फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, और चिल्का लेक, जो कि ओडिशा प्लेस का है, वो कहाँ है, कौन सा कंट्री में है, इंडिया में है, एशिया की लार्जेस्ट ब्राकिस वाटर लैगून है और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज लाइक इरावदी डॉल्फिन, लाइवलीहुड ऑफ मेनी फिशर फॉक रामसर साइट भी है। ठीक है, मेनी फिशर फॉक का भी लाइवलीहुड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज जो कोई भी क्लास कर रहा है प्लीज़ मैपिंग के साथ कीजिएगा और बार बार रिविजन कीजिएगा, अच्छा कंटेंट है बच्चों, नोट भी कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल न्यू है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। बाय बाय।